अस्सलाम वालेकुम। डेडिंग शेल, आज का मौजू जो है वो हमारा डेडिंग शेल है। डेडिंग शेल की तो बहुत ही मेन रीज़न है, लेकिन एक रीज़न ऐसी है जिसके ऊपर हम तवज्जो नहीं देते। मेरे व्हाट्सअप मैसेजेस पे और जो मेरे लोग मेरे साथ काम करते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनके मैसेजेस आए थे कि आप एक डेडिंग शेल पे जो है वो एक वीडियो बनाएं, क्योंकि हम लोग वेंटिलेशन भी प्रॉपर दे रहे हैं और टेम्परेचर भी जो है वो हमारा प्रॉपर है, लेकिन फिर भी डेडिंग शेल होता है। तो हमारा बेबी जो है वो एग्स जो है वो हमारे फर्टाइज होते हैं और एंड पे आके जो है वो बेबी हैच नहीं होता। इसकी एक मेन रीज़न है, 90% जो चांस है वो डेड इन शेल का, वो यही रीज़न होती है जिन पे हम लोग जो है वो फोकस नहीं करते। तो ये तरीका जो है वो आज मैं करने लगा था, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि आप लोगों की एवरी में जो है वो डेड इन शेल कम से कम हो और आपको इसका फ़ायदा हो। तो वीडियो को जो है आप वो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। अब होता क्या है कि जब हम लोग हमारे पास लेइंग आती है, 4 to 5 एवरेज होते हैं जो हमारे पास आते हैं। तो फर्स्ट 2 या 3 बेबीज जब हमारे पास हैच हो जाते हैं, तो बाकी जो 2 एग्स होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम होता है। तो इस दौरान जो है बेबीज जो ड्रॉपिंग्स करते हैं, तो उनकी जो ड्रॉपिंग्स की लेयर होती है वो बाकी एग्स के ऊपर जो है वो लग जाती है, जिसकी वजह से एग के अंदर जो बेबी होता है उसको ऑक्सीजन प्रॉपर जो है वो नहीं मिलती और वो डेड अपने शेल को ब्रेक करके बाहर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से वो डेडिंग शेल हो जाता है। तो जो हमारे एग्स ऐसे गंदे होते हैं, इसको हम जो है नीम गर्म पानी से और कॉटन के साथ जो है या कोई भी कपड़ा लेके आप लोग इसको साफ़ करते हैं। तो अब आज वो तरीका जो है वो मैं करने लगा हूँ, तो वो आप मेरे साथ जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसको देखते रहिएगा कि मैंने किस तरह साफ़ किया है। तो आप लोगों ने जो है इस बात का ध्यान रखना है कि पानी जो है वो आपने नीम गर्म लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना, ताकि आपका डेडी शेल ना हो। क्योंकि एग को जो है वो टेम्परेचर होता है, उसको गर्म होता है, उसको टेम्परेचर दिया होता है फीमेल ने। तो जब हम उसके ऊपर ठंडे पानी से साफ़ करते हैं तो वो जो है वो डेड हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का खसूसी ख्याल रखना है कि आपने जो है वो नीम गर्म पानी लेना है। तो चलिए अब इसको जो है एग को साफ़ करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को जो है ये डेड इन शेल का इशू जो है वो नहीं आएगा। अच्छा, ये कुछ एग्स जो हैं वो मैंने एक पेड़ के निकाले। इसमें अब आप देखें, इसकी जो ऊपर है वो एक लेयर सी आ गई है जो इनकी ड्रॉपिंग्स है। ये अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर ड्रॉपिंग सी एक लेयर आ गई है। तो अब ये लेयर जो है ये बेबी के ऑक्सीजन के लिए जो है वो प्रॉब्लम करती है, और इसको ऊपर जब ये लेयर आ जाती है तो जो चिक्स होता है वो इसको इसके शेल को जो है वो ब्रेक नहीं कर पाता, तो इसको काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसको जो है वो हमने साफ़ करना है ताकि हमारा जो है वो डेड इन शेल ना हो और जो चिक्स है वो हमारा हैच होके जो है वो प्रॉपर तरीके से बाहर आए। ये एक बाउल में जो है वो मैंने नीम गर्म सा पानी लिया है और इसमें ये टिशू है मेरे पास, इसको मैं डिप करके अच्छी तरीके से तो इसको साफ़ करूँगा। कॉटन ले लें, कोई कपड़ा ले लें या टिशू, जो भी आपके पास चीज़ हो वो आप लोग ले लें और इसको जो है वो आपने साफ़ करना है अच्छे तरीके से। अच्छा, एक चीज़ का आप लोगों ने साफ़ करते हुए ध्यान रखना है, जहाँ से क्रैक आया हो एग पे, बेबी वगैरह की जो अगर वो चोंच वगैरह से उसने क्रैक किया हो तो उस साइड से आपने बिल्कुल भी जो है वो पानी से साफ़ नहीं करना, क्योंकि वहाँ से अगर पानी अंदर चला गया तो बेबी जो है वो डेड इन शेल हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने जो है वो खसूसी ख्याल रखना है। क्रैक वाली जगह पे आपने बिल्कुल भी जो है वो साफ़ नहीं करना और ना छेड़ना है। बाकी जो एग है उसको आप अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ करके नीट एंड क्लीन कर दें। बड़ा स्लोली स्लोली आपने जो है वो इसको करना है। अगर ड्रॉपिंग ज़्यादा
ہارڈ ہو گئی ہیں تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ رب کرتے رہنا ہے. آپ نے اس کو خود سے جو ہے وہ کوشش نہیں کرنی کہ میں اس کو ہٹاؤں. یہ جب پانی سے جو ہے وہ خود ہی نرم ہو کے جو ہے وہ نکل جائے گی. بڑے لائٹ سے جو ہے وہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے کرنا ہے. ایگ پہ جو ہے وہ کسی قسم کا کریک نہ آئے. تو یہ کچھ احتیاطی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے کرنی ہے. تو اگر آپ یہ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ 90% جو آپ کا ڈیڈنگ شیل ہے وہ ختم ہو جائے گا. باقی جو ریزنز ہیں کہ آپ ان بریڈنگ کروا رہے ہیں یا آپ کا فرٹیلیٹی کا ایشو ہے یا وینٹیلیشن کا ٹیمپریچر وغیرہ ہو گیا تو یا ڈائٹ کا کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ لوگ اپنی پراپر رکھیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ڈیڈنگ سیل نہیں ہوگا. تو اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آپ نے اپنی طرف سے کوئی بھی ایسی جو ہے وہ لاپرواہی نہیں کرنی. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈرائی کر کے اور واپس ان کے جو ہے وہ باکس میں رکھ دینا تاکہ بیبی جو ہے وہ ہیچ ہو جائے. کرنے کے بعد تو اس طرح سے صاف ہو جائیں گے پراپر. آپ لوگوں نے جو ہے اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لینا اس طریقے سے. اب یہ جو ایک ایگ ہے اس کو میں نے پراپر صاف نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ جو ہے اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا کریک تھا. بیبی تقریباً آج یا کل میں ہیچ ہو جائے گا تو اس کو میں نے اس سائڈ سے چھوڑ دیا. تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خصوصی دھیان رکھنا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. اور اس ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.